भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि श्री राजीव गांधी जी का इस देश के लिए क्या योगदान रहा। इस देश के युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इस देश के लिए एक सपना देखा था और आधुनिक भारत की नींव श्री राजीव गांधी जी ने रखी। आज आप सूचना के क्षेत्र में जो क्रांति देश में देख रहे हैं, ये सब उनकी देन है। उन्होंने इस देश के नौजवानों को मताधिकार दिया, जो 18 साल के नौजवान थे। नौजवानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में वो एक नई शिक्षा नीति लेके देश में आए और जो नवोदय विद्यालय आप देखते हैं, ये उनकी देन थी। वो चाहते थे कि देश के हर गांव में ये विद्यालय बने और देश में जो है समान शिक्षा प्रणाली हो। उसी तरह पंचायती राज संस्थाओं को उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत किया और महिलाओं को जो है आरक्षण दिया। आज उसी की बदौलत हमारी जो महिलाएं वो जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आ रही हैं। उनका स्वप्न था कि वो लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन समय के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीना। और किस तरह से वो जो LTT के उग्रवादी उनके षड्यंत्र के शिकार हुए, क्योंकि श्रीलंका में उन्होंने IPKF भेजी थी वहाँ शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका की सुरक्षा इस देश से जुड़ी थी। और वो जो है समय के क्रूर हाथों ने उनको छीना और बहुत सारी जो इस देश के लिए उन्होंने जो स्वप्न देखा था, जो वो यथार्थ में उतारना चाहते थे, वो हो नहीं पाया। उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई और वो विश्व के नेता के रूप में उभर रहे थे। आज हम सद्भावना दिवस और एकता दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। मेरा सभी कांग्रेस जनों से ये अनुरोध है, देश में आज धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंच रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को जिस तरह से हमने आज़ादी रखने के लिए हमको फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि देश की आज़ादी तथा एकता बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव और झगड़ों व अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्वक तथा संवैधानिक तरीकों से करने के लिए प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद। आज हमने यहाँ इस अवसर पे राष्ट्रीय एकता की शपथ ली है।
आप सभी लोग जानते हैं कि श्री राजीव गांधी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश को एक नए रूप में ढालने की कोशिश की। एक नई शिक्षा नीति लेके आए, 18 साल के नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया, महिलाओं को आरक्षण दिया, हमारी विदेश नीति सुदृढ़ हुई, देश की एकता और अखंडता जो है और ज्यादा मजबूत हुई। मैं समझता हूं कि श्री राजीव गांधी जी ने जिस तरह से इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण दिए, आज जरूरत इस बात की है कि सभी लोग जो देश में परस्पर भाईचारा है, धार्मिक सद्भाव है, उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। आज हम सब लोगों ने, कांग्रेस जनों ने शपथ ली है कि हम इस दिशा में प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा ने इस देश को आजाद किया, जिस विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा, इसी विचारधारा को हम आगे लेके चलेंगे। ये